हेलो डियर जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये आपकी अक्टूबर की सेकेंड वीक की लव रीडिंग है। तो अगर आपका सन, मून एंड राइजिंग है तो प्लीज आप अपना चेक करके, जेमिनी है तो वो रीडिंग आप पे अप्लाई होएगी। जल्दी से अपने लिए एक लव का सवाल पूछिए, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, एंड फिर इस रीडिंग को देखिए तो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का मिक्स, तो थोड़ा थोड़ा सबका होगा। So I'm sure it will be comfortable for you. Okay. न्यू बिगिनिंग्स में लाइफ में आपकी होती हुई देख रही हूँ, लव लाइफ में स्पेशली बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद, अकेले रहने के बाद, राइट। बहुत ज्यादा आपने स्ट्रगल किया है पर्सनल लाइफ में, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत सिंगल रहे हैं बहुत टाइम तक, तो वो लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। ओके, यू हैव गॉट 8 ऑफ सन्स एंड 7 ऑफ स्पेयर्स, and you have also got 7 of suns and 10 of stars. तो जेमिनाई जेमिनाई जेमिनाई, आप पास्ट में क्यों जी रहे हैं? तब से ये अब आपके रिलेशनशिप खत्म हुए कितना टाइम हो गया, ब्रेकअप हुए कितना टाइम हो रहा है, धोखे दिए हुए कितना टाइम हो रहा है, लेकिन आप उसी पेन में ही जी रहे हैं, आप उसी उसी ब्रेकअप के दुख में जी रहे हैं। स्ट्रगल आपका इंटरनल ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल खत्म हुए है, टाइम हो गया, बट आपका इंटरनल स्ट्रगल मुझे ज्यादा दिख रहा है। आपकी ओवर थिंकिंग ज्यादा दिख रही है, आपकी सैडनेस बहुत ज्यादा दिख रही है, राइट। जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप न्यू बिगनिंग्स को होता हुआ रोक रहे हो। आपको अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं लेकिन आप उसी को रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो इंसान तो नहीं है ना। लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, तो आप अपनी खुशियों को खुद ही रोक रहे हो। 7 of Swords, लेट मी क्लैरिफाई। सी, यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स, आपको गुड न्यूज आ रही है, आपको ऑफर्स आ रहे हैं, बट क्योंकि आपका इंटरनल कंफ्लिक्ट ही इतना ज्यादा है कि आप उसको रोक रहे हो। जेमिनाइज, यू हैव टू कम आउट ऑफ द पास्ट हर्ट। लक इज बाय योर साइड। ओके, आपको अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, ओवरऑल प्रोग्रेस हो रही है, मतलब सेलिब्रेशन इज नॉकिंग एट योर डोर, राइट। बट हो सकता है अगर आपके न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपको रिश्ते आ रहे हो सकता है आपकी बात भी चल रही हो किसी से, हो सकता है आपने नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट किया हो, लेकिन आप अंदर से मुझे खुश नहीं लग रहे। यू नो व्हाट आई मीन, ऊपर से सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अंदर से आप समवेयर खुश नहीं हो। अगर आपने रिलेशनशिप स्टार्ट भी कर दिया, नई मैरिज भी हो गई है आपकी, या बात चल रही है, तो बहुत आपके आसपास वाले तो बहुत खुश हैं कि वाह वाह वाह, हमारी तो बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन आपका जो इंटरनल स्ट्रगल है वो नेवर एंडिंग है। आप तो लेकिन खुश नहीं हो, आप उसी ब्रेकअप में जी रहे हो। क्यों? वाई? आस्क योरसेल्फ कि क्यों आप उभर नहीं पा रहे हो। जो रिश्ता आ रहा है वो अच्छा है, राइट। आपको आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कार्मिक साइकिल्स आपकी एंड हुई हैं, आपने अच्छा काम किया, आपने बहुत वेट किया, बहुत इंतजार किया, बहुत स्ट्रगल्स किए, अब फाइनली जब आपको सक्सेस मिल रही है पर्सनल लाइफ में, जब फाइनली आपके पास अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, तो आप क्यों या तो रिजेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप हाँ भी बोल रहे हैं तो बहुत ही दुखी होके, अंदर से दुखी होके हाँ बोल रहे हैं, राइट। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए जेमिनाइज, बिकॉज यू आर गोइंग टू ओनली स्पॉइल योर लाइफ। आपको अंदर से खुश होने की भी बहुत जरूरत है। सो फॉर दैट प्लीज ट्राई टू मेडिटेट। ठीक है, थोड़ा सा पास से उभर के बाहर आइए। ओवर थिंकिंग की दैट हैबिट हैज टू गो। तो आप ओवर थिंकिंग खत्म कीजिए प्लीज। देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इतने ब्यूटीफुल ऑफर आ रहे हैं, तो व्हाई आर यू स्टक इन द पास्ट? यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम वट एवर हैज हैपेंड। सी, परफेक्ट इंसान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और स्पेशली जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपको बाहर से दिखने में परफेक्ट लग रहा था, या जो बहुत टॉल था, या जिसकी आवाज बहुत अच्छी थी, या जो बहुत गुड लुकिंग या ब्यूटीफुल लड़की थी, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, रोल्स रिवर्स कीजिए, जैसे भी हो सकता है। मैन वुमेन, ये रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं है, तो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो क्योंकि आपको वो लगता था कि अच्छा है, डजंट मीन कि वो एक्चुअली आपके लिए अच्छा था, डजंट मीन कि उस इंसान की नेचर अच्छी थी, राइट। और कोई आपके साथ साथ नहीं रहना चाह रहा था, या किसी ने ब्रेकअप किया, या किसी ने धोखा दिया, तो व्हाई वुड यू वांट अ पर्सन लाइक दैट? तो प्लीज अपने आप, मुझे लग रहा है कि आप इंटरनली ही खुद अपने आप को हर्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ इतनी अच्छी ब्यूटीफुल, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट यू आर जस्ट किकिंग देम अवे बिकॉज ऑफ योर ओन इंटरनल स्ट्रगल। तो यू हैव टू एंड दिस, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को जब भी नेगेटिव थिंकिंग करते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए देखते हैं तो पकड़िए, वहीं स्टॉप हो जाइए, राइट।
ऐसे ही आपकी लाइफ बेटर होगी, अदरवाइज इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। जेमिनाइज, टेक दिस एज अ लेसन, टेक दिस एज अ वार्निंग, टेक दिस एज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर मेंटर, बिकॉज टैरो रीडिंग्स यही कहती हैं, आपको डायरेक्शन दिखाती हैं, आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो दिखाती हैं। नाउ दिस माइट नॉट रेजोनेट विद ऑल ऑफ यू, राइट, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि आप वाकई में बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से, अपनी न्यू बिगिनिंग से, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जेमिनाइज हो सकते हैं कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हो। ठीक है, तो ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डील कर रहे हैं और जिनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, इंटरनली भी वो लोग खुश हैं। गुड जॉब, ऐसे ही रखना। एंड फाइनली आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रही है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड हम जल्दी मिलेंगे। सो बाय बाय।